बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। सियापति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक महीने में स्नान का फल कहा, अब अन्य महीनों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है कि फिर भी मैं आपको यथोचित विधान पूर्वक बतलाता हूं। आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक महीने के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि और विद्या को प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 उंगल के दातुन तोड़कर लाएं। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए और प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कंटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं को अलग अलग पूजन करनी चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गाय के भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान करके गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहां पर रहते हो? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही रहता हूं। अभी तो जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहां मैं अवश्य ही रहता हूं।
जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। सिरे से धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों पर अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, सिरे से जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से अक्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे परा करें, स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और अक्षमा प्रार्थना करके भगवद कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक महीने का व्रत व अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय।